हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनी मोर नॉलेज। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पंचुएशन। ठीक है, पंचुएशन जो है ना वो रमूज़े अकाफ को कहते हैं। रमूज़े उकाफ जो होते हैं जैसे कैपिटल लेटर्स, कोमा, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के जितने भी हैं ना जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये सब को ना पंचुएशन कहते हैं। ठीक है, रिटन लैंग्वेज हैज़ टू बीन पंचुएटेड to show where a thought or idea and a new one begin। उन्होंने कहा कि ये जो ना पंचुएट ये करती है, शो करती है ख्यालात को, आइडियाज़, मशवरों को, उनके आखिर को, एंड अ न्यू बिगिनिंग और उनकी शुरुआत को। ठीक है, सच स्टॉप और पॉइंट आर इंडिकेटेड और रिप्रेजेंट बाय पंचुएशन। कोई ख्याल, नया ख्याल कहाँ से शुरू होता है और पुराना। तहरीरी ज़ुबान में ये ठहराव या मुकामात, पॉइंट, ठहराव, इंडिकेटेड, मुकामात और रिप्रेजेंटेड बाय पंचुएशन रमूज़े काफ से पहचाने जाते हैं। मार्क्स इन द रिटन लैंग्वेज जो इनके साथ लिखे जाते हैं। फॉलोइंग आर द पंचुएशन मार्क्स। इसमें वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है रिटन लैंग्वेज हैज़ टू बी पंचुएटेड टू शो वेयर अ थॉट और आइडिया एंड अ न्यू वन बिगिन। सच स्टॉप और पॉइंटेड आर इंडिकेटेड और रिप्रेजेंट बाय पंचुएशन मार्क इन द रिटन लैंग्वेज। फॉलोइंग आर द पंचुएटेड मार्क्स। तहरीरी ज़ुबान को अराबे या रमूज़े उकाफ लगाना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कोई ख्याल कहाँ ख़त्म होता है और नया ख्याल कहाँ से शुरू होता है। तहरीरी ज़ुबान में ये ठहराव या मुकामात अराब रमूज़े उकाफ से पेश किए जाते हैं। रमूज़े उकाफ दर्जे झेल। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट है, आज मैं आपके साथ इस पंचुएशन की ना 6 पार्ट्स जो है ना वो डिफाइन करूँगी। 6 मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो 6 है ना वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ। देखें, पहला जो स्पेस है ना वो है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से मुराद है कि जो नाम शाम हम लिखते हैं, नाम वगैरह, किसी कंट्री का नाम, किसी सिटी का नाम, किसी इस तरह सब चीज़ों के नाम लिखते हैं ना, उनका पहला हरूफ ना कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को कुछ लोग नहीं इसकी अहमियत समझते, लेकिन इसकी बहुत अहमियत होती है, बहुत इसका ना एक रोल होता है लाइफ में। बड़े हरूफ तहज्जी, हरूफ तहज्जी तो आपको पता है ना ABC होती है, तो उसी को उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कैपिटल लेटर ABC उन्होंने ए ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो बड़े हरूफ तहज्जी। ठीक है, दे आर यूज्ड, ये इस्तेमाल होते हैं, टू बिगिन अ सेंटेंस, शुरू होता है जब सेंटेंस ना उसके लिए। वी आर मुस्लिम्स। ठीक है, वी आर मुस्लिम्स ये शुरू हुआ है ना, तो देखिए वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है वी बिगेन ईच फ्रेश लाइन ऑफ पोट्री। उन्होंने कहा है कि जो एक लाइन शुरू होती है ना शायरी की, ठीक है, उसकी जो ताज़ा सतर का आगाज़ होता है ना वो इस तरह होता है। ठीक है, I wandered lonely as a cloud, as I wandered lonely as a cloud। मुझे ना ज़रा मिस हो गया था, तो ये देखें, I wandered lonely as a cloud that float on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees। ये उन्होंने बताया है कि ये अब जैसे ये ताज़ा सतर थी ना, इसको इस तरह ये इस्तेमाल हुआ है शुरू की जो थी ना शायरी की, ऐसे इसको लिखा गया। इसके फर्स्ट जो लेटर्स हैं वो देखिए कितने कैपिटल उन्होंने लिखे हुए हैं, आगे उन्होंने बेशक नहीं लिखे हुए, तो लेकिन जो फर्स्ट है ना उन्होंने उस चीज़ को ना देखिए बड़ा लिखा हुआ है। आई हो गया, टी हो गया, डब्ल्यू हो गया, ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो इसका इसलिए ये इसके अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है टू बिगिन आर प्रॉपर नाउन एंड एडजेक्टिव ड्राइव फ्रॉम देम। उन्होंने कहा है कि जो है ना तमाम इस्माए मार्फा और इनकी मुश्तक अस्माए सिफ्त को शुरू के लिए। अब जैसे लाहौर, प्रॉपर नाउन आपको पता है ज़रूरी बात होती है, जैसे लाहौर लाहौरी, पंजाब पंजाबी, पाकिस्तान पाकिस्तानी, एटसेट्रा। अब इधर लिखा है टू राइट द प्रोनाउन आई एंड द इंटरजेक्शन ओ। उन्होंने लिखा इसमें ज़मीर जो है ना आई और हुरूफ फजाइया ओ तहरीर करने के लिए।
नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है, इसका सेकंड पार्ट है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में उन्होंने लिखा हुआ है सकता। एक चीज़ को सकता नहीं पड़ जाता, उसी तरह एक फिक्रे को भी सकता पड़ गया, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंटेड द ग्रेटेस्ट पॉज एंड सेपरेशन। मतलब उन्होंने लिखा है इसमें कि जो ये लामत है ना तवील वफ़ा और अलहदगी को जाहिर करती है। ठीक है, it is used to make the end of a declarative or an imperative sentence। ये मस्बत या अमर ये फिक्रात के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। The child is playing football in the street। बच्चा गली में फुटबॉल खेल रहा है। Do not walk barefooted। नंगे पाँव मत चलो। It is also used in abbreviation। ये मुख़फ़्फ़फ़ अल्फाज में भी इस्तेमाल होते हैं। MAUNOTV एटेक्स्ट्रा, जैसे MA का मेरे ख्याल में माशाल्लाह होगा इधर, तो टीवी का टेलीविजन। इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है ना डॉट जो लग जाते हैं ना बीच में, इसमें पता लगता है कि ये ना कोई बीच में है, इसमें सकता की इलामात होती है ये। नेक्स्ट इसका पार्ट है कोमा। कोमे में उन्होंने कोमे का कोमा ही लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंटेड द शॉर्टेड पॉज एंड इज़ यूज्ड। ये अलामत मुख्तसर तरीन वफ़ का ज़ाहिर करती है और इस्तेमाल होती है। मतलब ये बात के अंदर ना थोड़े से उस चीज़ को करने के लिए कि इसमें कोई गैप है तो ये करती है शो। टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड इन द सेम कंस्ट्रक्शन। उन्होंने लिखा है कि बाइना तरकीब में अल्फाज के तसलसल को अलग करने के लिए। अब जैसे लिखा है उन्होंने फॉर एग्जांपल वी शैल विजिट लंदन, पेरिस, म्यूनिख एंड एम्स्टर्डम। हम लंदन, पेरिस, म्यूनिख और एम्स्टर्डम का दौरा करेंगे। आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लिखा है इधर फाली नाकत के बाद। माई चाइल्ड कोमा है ना, अटेंड टू माई वर्ड्स। मेरे बच्चे मेरी बात पर ध्यान दो। टू सेपरेट अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद एक्सप्लेन एंड अदर वर्ड। अल्फाज के ऐसे मजमूए को अलग करने के लिए जो किसी और लफ्ज़ की वजाहत करता हो। राहत द फेमस आर्टिस्ट मूव टू लंदन। अब जैसे राहत है ये भी ज़रूरी है क्योंकि नाम राहत द फेमस आर्टिस्ट मूव टू लंदन। अब देखें राहत नाम था ना, इसमें कोमा आ गया। नमूर फनकार, इसमें भी कोमा, लंदन चला गया। मतलब कि जो बात उन्होंने लिखी ना उसमें उन्होंने कोमा भी जाहिर कर दिया। टू सेपरेट अ क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी फिक्रे के बकिया हिस्से से अक्तबास को जुदा करने के लिए। द टीचर शॉटेड व्हाई डिड यू बीट योर क्लासमेट। उस्ताद साहब चिल्लाए तुमने अपने हम जमात को क्यों पीटा। आफ्टर मैनी कॉन्टेक्टिंग वर्ड्स ऑफ कोर्स इंडीड इन फैक्ट एट लीस्ट नो डाउट सच एज एट एक्स्ट्रा, कि जो है ना कई जोड़ने वाले अल्फाजों के साथ ये लफ्ज़ भी होते हैं। कॉलन, कॉलन जो है ना ये होता है वफ़ा, ये भी ना वफ़ा होता है। ठीक है, इट मार्क आई एम मोर कंप्लीट पॉजेज दैट द एक्सप्रेस बाय द सेमी कॉलन इट इज़ यूज्ड। ये दरमियानी वफ़े की निस्बत ज़्यादा कामिल वफ़ा तो फेज जाहिर करता है। ये इस्तेमाल होता है टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, कोई फहरिस्त मुतारिफ करवाने के लिए। काइंडली सप्लाई दिस आर्टिकल ब्रेड, बटर, चीज़ एंड शुगर। बराए मेहरबानी ये अशिया फ्राहम कर दीजिए, रोटी, मक्खन, पनीर और चीनी। टू इंट्रोड्यूस एन इलस्ट्रेशन, इसमें लिखा है तज़ीज़ जाहिर करने के लिए। हियर वी स्टडी दीज सब्जेक्ट इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। यहाँ हम ये मज़ामीन पढ़ते हैं अंग्रेज़ी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। आगे आ जाता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन होते हैं नीम वफ़ा। It represented a pause of greatest importance that show by the comma. It is used
कोमा, ये कोमे की निस्बत ज़्यादा कामिल वहम वफ़ा ज़ाहिर करता है, ये इस्तेमाल होता है। टू मार्क ऑफ phrases, Aslam was a brave, large-hearted man and we all honored him. असलम बहादुर बड़े दिल का मालिक था और हम सब उसका एहतराम करते थे। ठीक है, आगे आ जाता है इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमा होते हैं अलामत माकूस। इन्वर्टेड कोमास में आप देखें कि दे आर यूज टू इनक्लोज कोटेशन। जो कोटेशन होती है ना, उसको एक चीज़ मजमूए को एक इकट्ठा मतलब के ना लिखने वाला हिसाब होता है। ये निशानात इस बात को अहाता बंदी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कोई बात किसी ने कही है ना तो उसके अंदर लिखनी है ये। बी रेडी एट 8 o'clock, ही रिमाइंड मी एंड डू नॉट फॉरगेट द टिकट्स। 8 बजे तक तैयार रहना, उसने मुझे याद दहानी कराई। नीज टिकटें मत भूल जाना। ठीक है, इफ़ अ कोटेशन अक्कर विद इन अ इक्वेशन इट इज़ मार्क्ड बाय सिंगल इन्वर्टेड कोमास। अगर इक्तबास के अंदर इक्तबास आ जाए तो उसे वाहिद कामा वाली माकूस में रखा जाता है। What did he mean? She asked when he said we are going nowhere. उसका क्या मतलब था, उसने पूछा जब उसने कहा हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन इसमें कितनी बातों की जगह उन्होंने इन्वर्टेड कोमास लिखे हैं। एक कोई फिक्रा होता है जिसमें वो यूज होते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास और ये जैसे आपका फुल स्टॉप, कोमास, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सारे मैंने आपसे डिफाइन किए हैं कि इनका हमारी इंग्लिश में जब हम इंग्लिश यूज़ करते हैं तो हमारे क्या इनका ताल्लुक है, किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस वजह से मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हाँ वेट करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।